देख लेना, जिन लड़कियों के साथ वहाँ बांग्लादेश में ये क्रूएलिटी किया जा रहा है उनमें से एक लड़की का भी वीडियो जींस टॉप में भी नहीं आया है। वो सारी महिलाएं कुर्ती में, सूट में। अरे हमारा देश तो ऐसा है कि मुस्लिमों को भी पनाह देता है। आज वो है तो कल तुम भी हो सकते हो भाई। कल अगर आज वो है तो कल तुम भी हो सकते हो। अगर हमारा ये सोच रहा, भारत में भी इस तरीके का बिल्कुल हो सकता है। अगर हम हिंदू अभी भी नहीं जागे, हाथ पे हाथ धर के सोए रहे तो होता रहेगा। क्या पता मैं ही बांग्लादेश में पढ़ने गई होती और मेरे साथ वो हो रहा होता। देखा गया कि शेख हसीना जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर रही है, उनके कपड़ों को जो है हाथ में लेकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे वायरल करना, फिर उसके साथ जो बर्बरता, बेचारी वो रो रही है, चुप मुस्लिम जो बोल रही है चुप रहो चुप रहो चुप रहो। वो हिंदू कमेटी की जो महिलाएं हैं वो चुपचाप रो रही हैं, चिल्ला रही हैं और एकदम इनोसेंट। मतलब वो देख के ना अंदर से वो गुस्सा आ रहा था कि मैं रहती ना इसको गोली सीधा गोली। जब हम हिंदू होने की बात करते हैं तो कुछ छपड़ी लोग उठ के आते हैं, अरे ये तो हिंदू और मुस्लिम करती है। हम लोगों ने तो बिठाया मुस्लिम को अपने साथ। एक घर में मैंने देखा जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो हिंदू परिवार के घर में जाके बच्चा, पिता, माँ। बांग्लादेश में जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, क्रूरता से जो है खासकर हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना की लॉ स्टूडेंट रूपम है। रूपम जो है लगातार सामाजिक मुद्दों पे बोलती रहती है और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर खासकर अत्याचार हो रहा है उस पर क्या कुछ कहिएगा? बांग्लादेश में महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता किया जा रहा है, लगातार जो है सोशल मीडिया पे वीडियोस बांग्लादेश से निकल के आ रहे हैं जो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, वहाँ पे पुरुष हो या महिला हो, लेकिन महिलाओं के ऊपर खासकर टारगेट जो है हिंदू के ऊपर है, तो आप इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए बहुत ही क्रूल है एक्चुअली। अगर देखा जाए जिस तरीके से बांग्लादेश भी देश है, हमारा भारत देश ही भारत देश है। अगर हम किसी के ऊपर हमला करते हैं तो इनडायरेक्टली वो हमारे ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेशली अगर हम बहु बेटियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, अगर आप महिलाओं को टारगेट कर रहे हो, वो भी किसको? स्पेशली हिंदू महिलाओं को पकड़ के। तो हम हिंदू तो मुस्लिम महिलाओं को नहीं पकड़ रहे हैं। मैं भी महिला हूँ, मैं भी चाहूँ तो कोई महिला जा रही है, क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं को पकड़ा जा रहा है, मैं भी पकड़ लूँ? क्या ये सही होगा? वो जैसा करे वैसा हम करें तो गलत है। लेकिन अगर हम बात करें कि बांग्लादेश में जो ये इस तरीके की क्रूएलिटी की जा रही है उस पर हमारी सरकार क्यों बैठी हुई है, वहाँ की सरकार क्यों बैठी हुई है? भले क्या बोलते हैं बीजेपी का जो सरकार है वहाँ नहीं है, इंडिया में तो है, हिंदू का तो प्रोटेक्शन कर रही है। लेकिन मैं ये कहती हूँ सरकार को भी कि आप वहाँ के भी हिंदुओं को तो बचाओ। आप हिंदू की बात करते हो, वहाँ के हिंदुओं को क्यों नहीं बचा रहे? सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी। हम लोगों का कर्तव्य बनता है हर किसी को प्रोटेक्ट करना। और बांग्लादेश में मैं क्या देख रही हूँ, आज भी मैं अपडेटेड हूँ, बिल्कुल अपडेटेड हूँ। आज भी देख रही हूँ किसी महिला को पकड़ रहे हैं, उसको धमका रही है, महिलाएं ही धमका रही हैं। क्या है ये? अगर हम भी चाहे तो मुस्लिम महिलाओं को भी टारगेट कर ले। और मैं एक सवाल और करूंगी, कहाँ गए वो छपड़ी यूट्यूबर? आप भी जाने में किसको बोल रही हूँ, कैसे कैसे लोगों को बोल रही हूँ। स्टेशन पे जाके हिंदू के खिलाफ वक्तव्य देते थे ना, आज वो महिलाएं कहाँ हैं? और वो पुरुष कहाँ है जो यूट्यूबर बनकर स्टेशन पर जाकर वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते थे? ये तो गलत है। बांग्लादेश में जिस तरीके का जो सीन क्रिएट हुआ है वो बिल्कुल गलत है। मैं कहूंगी जितने भी नेशनल टीवी चैनल हो, यूट्यूबर्स हो, जो भी है, इस पर आप आवाज उठाएं। क्योंकि अगर हम फ्रेंडली रहेंगे, हम रहेंगे फ्रेंडली, आप रहेंगे फ्रेंडली, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इवन अगर हम बांग्लादेश से अपना मार्केट खत्म कर लेते हैं तो हमारी इकोनॉमी को भी कितना हार्म होगा। और यदि ये राजनीति का एजेंडा है तो ऐसी राजनीति में मैं थुकती हूँ। क्योंकि अगर इस राजनीति में किसी मासूम बच्चे की जान ली जाए, किसी महिलाएं को बलात्कार कर दिया जाए तो ये कितना गलत है। और ये मैं हर राजनीतिक दलों से कहूंगी, क्या बीजेपी, क्या आम आदमी पार्टी, क्या आरजेडी, क्या जदयू, अरे सब लोग अगर मिल जाएंगे, सब लोग मिलकर रहेंगे तो हर देश सुरक्षित, हर बहु बेटी सुरक्षित। क्या पता मैं ही बांग्लादेश में पढ़ने गई होती और मेरे साथ वो हो रहा होता। जबकि आप एक चीज और देख लेना, जिन लड़कियों के साथ वहाँ बांग्लादेश में ये क्रूएलिटी किया जा रहा है उनमें से एक लड़की का भी वीडियो जींस टॉप में भी नहीं आया है। वो सारी महिलाएं कुर्ती में, सूट में है, ठीक है। जो हम ड्रेसिंग सेंस की बात करते हैं नॉल, मैं यहाँ पे इसका जिक्र इसलिए छेड़ रही हूँ, सांस्कृतिक एग्जैक्टली सांस्कृतिक कपड़ों में। तब तो आप लड़कियों को टारगेट नहीं करोगे ना। टारगेट इसको करो कि हम लोगों के दिमाग में जो गंदगी है पहले उसको खत्म करें, फ्रेंडली नेचर बनाएं और एक दूसरे से फ्रेंडली रहें। सिर्फ हमारे राज्य में नहीं। आप लॉ स्टूडेंट हैं, आपको ज़्यादा जानकारी है लॉ के बारे में, तो वहाँ पे जिस तरीके से क्रूर लोग जो है क्रूरता बरसा रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, हिंदू महिलाओं के ऊपर खासकर, और कहीं ना कहीं देखा गया कि शेख हसीना जो वहाँ की प्रेसिडेंट रही है, प्राइम मिनिस्टर रही है, उनके कपड़ों को जो है हाथ में लेकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे वायरल करना महिलाओं का कहीं ना कहीं सम्मान जो है खो रहा है, वहाँ पे खो चुका है। मतलब सम्मान लूटने का कोशिश जो है बांग्लादेश के नागरिकों ने किया है। हमारे जो क्या बोलते हैं कल्चरल बुक्स हैं, जैसे गीता हो गए, सत्यनारायण भगवान स्वामी का कथा हो गया, उसमें ये लिखा हुआ है बाकायदा कि कलयुग में अहम भूमिका महिलाएं निभाएंगी। कलयुग में बर्बरता निभाने में सबसे अहम रोल अगर कोई निभाएंगी तो वो है महिलाएं। और वो दिख रहा है, वो सच्चाई है। भले वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, इस्लामिक धर्म के लोग हैं, लेकिन देखिए उनका जिक्र हमारे भी सत्यनारायण कथा जैसे कथाओं में लिखा गया है कि कलयुग में सबसे बर्बरता निभाने वाली कोई अगर होगी, पुरुष नहीं। हाँ भाई, और आप दर्शक जो कथा नहीं सुनते, जो रिचुअल्स में बिलीव नहीं रखते, उनको मैं बता दूं, उसमें भी लिखा गया है कि लड़कियां आज के डेट में या इस कलयुग में सबसे ज्यादा बर्बरता निभाएंगी पुरुषों के विरुद्ध।
हाँ, जो कहते हैं ना पुरुष ये है पुरुष वो है, यहाँ से एक ये भी चीज उठ के आ रही है कि देखो सिर्फ महिला पुरुष तो शांत दिख रहा है, महिलाएं ही महिला की आबरू छीन रही है, बांध रही है पॉल में, ऐसे एक पिलर है उस पर बांध रही है, और फिर उसके साथ जो बर्बरता, बेचारी वो रो रही है, चुप मुस्लिम जो बोल रही है चुप रहो चुप रहो चुप रहो, वो हिंदू कमेटी की जो महिलाएं हैं वो चुपचाप रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, और एकदम इनोसेंट, मतलब वो देख के ना अंदर से वो गुस्सा आ रहा था कि मैं रहती ना इसको गोली सीध मारती। मैं यही कहूंगी अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, सीधा बंदूक उठाओ गोली। तो क्या भारत को भी इस वक्त जो है बांग्लादेश में अपने सेना को भेजकर जो है कंट्रोल करवाना चाहिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जहां जिस भारत में हिंदू राष्ट्र होने का निर्माण का बात कहा जाए, जहां हिंदू राष्ट्र की बात कही जाए कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इस्लामिक राष्ट्र तो बहुत है, क्या एक भी पूरे वर्ल्ड में आप बता दीजिए क्या एक भी हिंदू राष्ट्र है? नहीं। कहाँ इसकी चर्चा हो रही है? चर्चा हो रही है हमारे बिहार में, चर्चा हो रही है हमारे भारत देश में। तो भारत देश के जो भी सिपाही है, भारत देश की सरकार को इस पे एक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारा हिंदू है भाई, भारतीय हो या ना हो। अगर हमारा भारतीय सेना अगर उन हिंदू लोगों को अगर प्रोटेक्ट कर पाता तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये नहीं कि हम छोड़ देंगे। अरे हमारा देश तो ऐसा है कि मुस्लिमों को भी पनाह देता है, एक भारत देश ही ऐसा है जहाँ हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं, और हमारा संविधान ये बात कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई भाई। तो ये सारा क्यों नहीं? और जब हम हिंदू होने की बात करते हैं तो कुछ छपड़ी लोग उठ के आते हैं, अरे ये तो हिंदू और मुस्लिम करती है। हम लोगों ने तो बिठाया मुस्लिम को अपने साथ, कहाँ कुछ हुआ? अगर ये सब बस पॉलिटिकल एजेंडा है, अपनी कुर्सी को रखने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, या तो विपक्षी लड़वाता है जनता को, या तो फिर पोजीशन पार्टी लड़वाता है जनता को, तो ये गलत है। ये बेवकूफ जनता है तो समझ नहीं पा रही है, भोली भाली जनता है, और भोली भाली जनता बेवकूफ बनती ही रहेगी। रूपम, आपका कहना है कि इंडियन आर्मी को एक्शन लेना चाहिए, भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और वहाँ पे सेना भेजकर कहीं ना कहीं जो है अपने नियंत्रण में करना भारत सरकार को हिंदुओं के ऊपर इस तरीके का बर्बरता। एग्जैक्टली, इस पे भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार एक्शन लेगी तो इनडायरेक्टली जो हमारी आर्मी है वो एक्शन लेगी, है ना। पहला तो सवाल हमारे सरकार पे। शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर रही हैं, और एक प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उनके सामानों को तो तोड़ना फोड़ना ले जाना, वो तो अलग चीज हो। तो इंदिरा गांधी जैसी, अगर इंदिरा गांधी अभी होती तो जरूर कुछ ना कुछ एक्शन ले ही लिया जाता। अगर वही चीज हम कर दे तब। लेकिन नहीं, मेरा एक कंसर्न यही रहेगा, हम लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे वो परवरिश नहीं है, हमारी सरकार ने वो परवरिश हमारे हिंदुओं को नहीं दी। अब यहाँ पे मजहब के नाम पे लोग कि भाई हम ये मजहब के हैं और तुम ये मजहब को, तो इसलिए हम तुमको मार देंगे। लेकिन ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि हम मनुष्य प्रवृत्ति में, मनुष्य योनि में हमारा जन्म है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सेकुलर हिंदू जो है भारत में भी रहकर जो कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेशी हिंदू से कोई मतलब नहीं, वहाँ पे हो रहा है हिंदुओं के साथ कुछ भी हो रहा है, हमको नहीं पता, हमको भारत की बात करनी। उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? उनको भारत के बांग्लादेश के हिंदू है तो कल तुम भी हो सकते हो भाई, कल अगर आज वो है तो कल तुम भी हो सकते हो। अगर हमारा ये सोच रहा, भारत में भी इस तरीके का बिल्कुल हो सकता है। अगर हम हिंदू अभी भी नहीं जागे, हाथ पे हाथ धर के सोए रहे तो होता रहेगा। चलिए, तो ये हमारे साथ पटना की लॉ स्टूडेंट रूपम थी, जिनका निजी राय जो है आपको हमने सुनवाया है, और साफ तौर पर कह रही है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो वाकई में बहुत ज़्यादा बर्बरता है, और इस पर भारत सरकार को और इंडियन आर्मी को एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से 1971 की लड़ाई में लिया गया था, सरकारें बनवाई गई थी बांग्लादेश में, उसी तरीके से कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में जो है बांग्लादेश पर अपने सेना को भेजकर करना चाहिए। बाकी इस वीडियो के बारे में और रूपम ने जो कुछ कहा है उसके बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में अपना राय जो है जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।